मैं भी 37 साल से हिम्मत जुटा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे जैसे बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ, पर 37 साल में मेरे से भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। काम तो किया, काम का प्रभाव भी है, असर भी है, मेहनत का असर तो है जगत में, संसार में, भारत में। पर जग कैसा मेरे जैसा, यह सोच संसार में अगर है तो ये सोच झूठी निकलेगी और ये झूठ पड़ेगा इंसान। जग हमारे जैसा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। संसार हमको अपने जैसा बना लेगा, पर हम संसार को अपने जैसा बनाना मुश्किल, कठिन। हाँ, दो चार लोगों को हम भी अपने जैसा बना सकते हैं, दो चार को आप भी बना सकते हैं, पर दो चार संसार नहीं है। एक दारू पीने वाला आदमी अपनी जिंदगी में 10-15 दारूड़े बना देता है, एक गंजड़ी आदमी 10-20 गंजड़ी बना देता है, एक चोर आदमी 10-20 चोर बना देता है, एक साधु आदमी 10-20 साधु भी बना देता है, एक धनवान आदमी 10-20 को धनवान भी बना देता है, और एक फकीर 10-20 को फकीर भी बना देता है, एक श्रोता 10-20 को श्रोता बना सकता है, एक भगत 10-20 को भगत बना सकता है, पर इससे संसार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, कहावत कैसी है सुनिए। कहावतें बहुत हैं, सब कहावतें अलग अलग काम करती हैं। एक कहावत है अपने महाराष्ट्र में कि एक मछली, जो आता है उसे तो बोल दिया करो प्यारो, एक मछली पूरे तालाब को, ये कहावत है, पर ये कहावत सब जगह फिट नहीं बैठती है। एक आदमी से सारा संसार गंदा नहीं हो सकता, एक आदमी अच्छा है उससे सारा संसार अच्छा नहीं हो सकता, एक आदमी से पूरा परिवार अच्छा नहीं हो सकता, एक आदमी से पूरा परिवार भी गंदा नहीं हो सकता। रावण गंदा था, विभीषण गंदा था, पर वो मंदोदरी को गंदा नहीं कर पाए। और माफ करना, विभीषण का नाम निकला मुझे, कुंभकर्ण गंदा था, विभीषण को गंदा नहीं कर पाए। मंदोदरी को गंदा नहीं कर पाए, सुलोचना को गंदा नहीं कर पाए। ये तो घर के घर में बता रहा हूं। और विभीषण अच्छा था, मंदोदरी अच्छी थी, सुलोचना अच्छी थी, ये एक एक आदमी को भी अच्छा नहीं कर पाए। मंदोदरी रावण को खो बैठी पर रावण को सुधार नहीं पाई, सुलोचना मेघनाथ को खो बैठी पर मेघनाथ को अच्छा नहीं कर पाई। रावण के, कुंभकर्ण के, अहिरावण के सबके प्राण पखेरु उड़ गए, विभीषण अच्छा नहीं कर पाए। कोशिश सबने की, विभीषण ने समझाया था, मंदोदरी ने समझाया था, मेघनाथ को सुलोचना ने समझाया था, पर उनकी मति नहीं समझी। हमने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को समझाया है अभी तक, पर सबकी समझ में नहीं आया, सबकी मति में नहीं आया। हमने बहुत लोगों को सुधारा, बिगड़े हुए को सुधारा, सुधर भी गए और बिगड़ भी गए फिर से। यानी आदमी का जीवन परिवर्तन वाला है, बिगड़ा हुआ सुधर जाता है, सुधरा हुआ बिगड़ जाता है। आदमी के जीवन का यही परिवर्तन हमको सिखाता है कि हम सबको एक बार सुधर जाने में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिगड़ने का टाइम संग संग चलता है। इसीलिए नित्य सत्संग और गुरु सेवा करते रहना चाहिए। क्यों? बिगड़ने वाला समय साथ साथ ही चलता है। मैं तो गिनती करके बता सकता हूं आपको, नाम लेना ठीक नहीं है व्यासपीठ से,
मैं तो नाम और गिनती दोनों कर सकता हूँ अपने शिष्यों के बारे में कि मैंने 15 साल पहले उसको सुधारा था, वो बड़ा निकम्मा था। 15 साल शुद्ध रहा, अच्छा रहा, फिर बिगड़ गया, फिर निकम्मा हो गया। मैं कह सकता हूँ 5 साल पहले वो सुधर गया था, आज फिर बिगड़ गया। मैं कह सकता हूँ 20 साल पहले कोई सुधर गया था, आज वो फिर बिगड़ गया। जिंदगी का कुछ इस तरह का विश्वास अपन नहीं कर सकते। अपना जीवन कब बिगड़ेगा, कब किसका प्रभाव अपनी बुद्धि और विचारों पर पड़ेगा, ये अपन समझ नहीं सकते। समझ क्यों नहीं सकते? आज मैंने अपने जीवन में एक ऐसी चीज देखी है जो मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। अभी आज का दिन मुझे तो पता नहीं था कल ऐसा, न परसों मुझे पता था कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसी चीज भी आएगी जिसको मैंने देखा नहीं है, वो मैं आज देख लिया। ये मुझे पता नहीं था परसों, ये मुझे नहीं पता था कल, मुझे सुबह नहीं पता था ये बात। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में अपने को पूर्व मालूम नहीं रहता, पूर्व से पता नहीं रहता है। गांधारी ने दुर्योधन को पट्टी खोलकर देखा। कब देखा? जब सारे के सारे कौरवों का नाश होने का समय आ गया, तब गांधारी ने कहा, पुत्र, पांडव तुम्हें मार नहीं पाएंगे और कृष्ण भी तुम्हें नहीं मार पाएगा, यानी कि भगवान भी तुम्हें नहीं मार पाएंगे। जिन आंखों ने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम्हारे पिता ने दुनिया को नहीं देखा, तो मैंने भी तुम्हारे पिता को पाकर दुनिया को नहीं देखा है। आज मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूं, मैंने सच्चाई से पालन किया है, तो आज मैं अपनी पट्टी खोलकर तुम्हें देखूंगी, पर तुम्हारे शरीर में कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तुम मेरे गर्भ से जैसे आए हो उसी रूप में मेरे सामने से गुजर जाना, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी। इस दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण शरीर अजय हो जाएगा, तुमको मरण फिर भगवान भी नहीं दे सकता। कभी कभी किसी किसी की साधना और तपस्या की नेत्रों से किसी के ऊपर नजर पड़ जाए, तो जिस पर नजर पड़ती है या तो वो भस्म हो जाता है या फिर उसका जीवन अजय हो जाता है। ऐसे समय हमारे जीवन में साधना से, तपस्या से, भजन से, सत्संग से, संन्यास से, साधुता से आ जाता है। तो ये सबके जीवन में ऐसी थोड़ी थोड़ी दृष्टि होनी चाहिए, और सबके जीवन में कोई एक चीज ऐसी अजूबी होनी चाहिए जिसको कभी देखा न हो, जिसके दिल में चाहत हो, जो देखा नहीं वो दिख जाए। उस चीज को पाने का आनंद अद्भुत होता है। आप सबने भगवान को देखा नहीं और पाया नहीं है, लगे रहते हो भगवान को ढूंढने पाने के लिए, पर ध्यान कर लो, एक दिन अगर यही इच्छा, यही क्रिया, यही भावना, यही विश्वास, यही निष्ठा, यही आपकी कर्म व्यवस्था अगर ऐसी सुनिश्चित, ऐसी सुदृढ़, ऐसी सोपान चलती रही, तो एक दिन आपके नेत्रों का भी सपना पूरा हो जाएगा। जो चीज आपने न देखी वो मिल जाएगी। क्यों? संसार में सब अलग अलग है, कोई फकीर, कोई गरीब, किसी का भाग्य अच्छा है, किसी की तकदीर फूटी है। एक जैसा तो घर में कोई नहीं है, संसार में कैसे होगा? अपने घर में कोई एक जैसा नहीं है, संसार में कैसे होगा? घर में सबकी तकदीर अलग अलग है, सबके भाग्य अलग अलग हैं, सबका गुस्सा अलग अलग है, सबका प्यार अलग अलग है। अच्छा, गुस्सा करने के भी तरीके अलग अलग हैं सबके, प्यार करने का भी तरीका अलग अलग है। गुस्सा सब घर के लोग एक जैसा नहीं करते, अलग अलग रिएक्शन है गुस्से का सबका, अलग अलग चिंतन, अलग अलग सोच है सबकी।
एक जैसा कोई नहीं सोचता, एक जैसा क्रोध नहीं करता, एक जैसी घृणा कोई नहीं कर सकता, एक जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता है। अच्छा बोलो, मोहब्बत तो अभी ज्यादा हो रही है ना? लैला मजनू के समय पे मोहब्बत का समय नहीं था, पर उस समय मोहब्बत करने वाला इतिहास बना गया, और आज हर एक आदमी मोहब्बत कर रहा है, कोई इतिहास नहीं बना पा रहा है। सबको मोहब्बत है आज, शादीशुदा को भी मोहब्बत है, कुंवारे को भी मोहब्बत है, अधकचड़े को भी मोहब्बत है, अधबूढ़े को भी मोहब्बत है, और जो खकार फेंक रहे हैं, दांत नए लगवा लिए, उनको भी प्यार हो रहा है। प्यार की बहार चल रही है, बाढ़ सी आ गई है प्यार की, पर प्यार जो है इतिहास नहीं बना पा रहा है। इसीलिए आज के बाद एक पंक्ति को याद रखो, इस पंक्ति को ही सुबह शाम अकेले दुकेले थके हुए जब भी लगे परेशान हो रहे हैं, थक रहे हैं, उपलब्धियां कम हो रही हैं, हासिल कम हो रहा है, सफलताएं कम हो रही हैं, कोशिश खूब हो रही है पर सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो ये पंक्ति जो है ये बहुत गजब की है। इस पंक्ति को दोहराते रहो, गुनगुनाते रहो। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सेटिंग नाक के स्वर हो गई, नाक के स्वर। कल थोड़ी प्रशंसा कर दी कल, तो आधा गिलास ज्यादा ले गया है, बंद हो गया। श्री राधे श्री राधे। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। पुरुष मंडली, पुरुष मंडली, पुरुष मंडली, पुरुष मंडली, पुरुष मंडली। फूलों में रख चाहे कांटे चुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुबा दे। किनारे लगा दे, नैया डुबा दे, नैया डुबा दे। मौज है प्रभु